आज यहाँ आकर हम दोनों बहुत खुश हैं। आज राहुल जी की 6,700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हो रही है। ये धारावी आपका है, ये आपका है और ये आपका रहना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आप जग जाओ। आपको लूटा जा रहा है, 24 घंटे आपको लूटा जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी को बॉन्ड्स में दिए गए। क्यों दिए गए? 3 कारण है। ये जो धारावी है, ये हिंदुस्तान का हुनर का कैपिटल है। जिसको हम स्किल कहते हैं, हुनर कहते हैं, जिसको जुगाड़ कहा जाता है, ये इन चीजों का कैपिटल है, राजनीति है हिंदुस्तान में हुनर की। और ये सोचते हैं कि देश दलालों से बनता है। देश दलाल कभी दलाल नहीं बनाते, देश आप जैसे लोग बनाते हैं। ये मेरा आपके लिए मैसेज है। आपने अपने प्यार से मेरी बात सुनी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ आकर हम दोनों बहुत खुश हैं। आज राहुल जी की 6,700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हो रही है। इससे पहले 4,000 किलोमीटर की इन्होंने पैदल यात्रा की। ये यात्रा उन्होंने इसलिए की ताकि इस देश की आप असलियत समझें। आज हमारे देश की जो असलियत है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये पूरी यात्रा जो है, ये आपको जागरूक बनाने की यात्रा थी। आज हमारे देश में जनता की जागरूकता पर सबसे बड़ा आक्रमण हो रहा है। ये धारावी आपका है, ये आपका है और ये आपका रहना चाहिए। यहाँ पे आपको आपका जो स्किल है, हुनर है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। बैंक के दरवाजे आपके लिए खोलने चाहिए और यहाँ पे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनना चाहिए। ये है सच्चाई। ये धारावी मेक इन इंडिया है। ये है मेक इन इंडिया असली। और ये सोचते हैं कि देश दलालों से बनता है। देश दलाल नहीं बनाते, देश आप जैसे लोग बनाते हैं। ये मेरा आपके लिए मैसेज है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आप जग जाओ। आपको लूटा जा रहा है, 24 घंटे आपको लूटा जा रहा है और आप देखते जा रहे हो। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा। सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। दूसरा कदम, 1 लाख रुपए हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को हमारी सरकार देने जा रही है। ये 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने 20 लोगों 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। ये हर रोज अरबपतियों को धन देते रहते हैं, बांटते रहते हैं। इसीलिए हम हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया साल का, 8,400 रुपए महीने का देने जा रहे हैं।
कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, देखा आपने? दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट हिंदुस्तान की सरकार चला रही है। हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी को बॉन्ड्स में दिए गए। क्यों दिए गए? 3 कारण हैं, 3 तरीके हैं। सबसे पहला, कंपनी के पास बीजेपी के लोग जाते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, ईडी की इनकम टैक्स इंक्वायरी शुरू होती है। उनके महीनों बाद इंक्वायरी आस्ते 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 खत्म हो जाती है। यह है पहला तरीका, यह है मोदी का पहला तरीका। दूसरा तरीका, कंपनी के पास जाते हैं, कहते हैं देखो धारावी में प्रोजेक्ट है, तुम लोगों को हम प्रोजेक्ट देंगे, रेवेन्यू शेयर बीजेपी पार्टी को देना पड़ेगा, पार्टनरशिप आप हमारे साथ कीजिए, धारावी की जनता को हम परे करेंगे, पुलिस का प्रयोग करेंगे, जो आपको धारावी के रीडेवलपमेंट से पैसा मिलेगा उसका परसेंटेज आप बीजेपी की बॉन्ड्स में दिलवा दीजिए। यह दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका, सीधा जाके कंपनियों से ये हफ्ता लेते हैं। ये है 3 तरीके नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के। ये जो धारावी है, ये हिंदुस्तान का हुनर का कैपिटल है। जिसको हम स्किल कहते हैं, हुनर कहते हैं, जिसको जुगाड़ कहा जाता है, ये इन चीजों का कैपिटल है। राजनीति है हिंदुस्तान में हुनर की, हुनर का कैपिटल है। यहां पे लड़ाई, हिंदुस्तान में लड़ाई हुनर और दलालों के बीच में है। धारावी और अदानी के बीच में है। और इसीलिए यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। अब पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। जहां भी हम देखें वही 2-3 नाम दिखाई देते हैं, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। ये धारावी जो है, ये जमीन आपकी है, आपकी मेहनत की जमीन है। अब ये जमीन वही दलाल लोग आपसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और अदानी के पीछे देश का प्रधानमंत्री है। अदानी अकेला नहीं खड़ा है, अदानी के पीछे देश का प्रधानमंत्री खड़ा है। देश का प्रधानमंत्री खड़ा है। उसके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चंदा मामा, ये उनके पीछे शक्ति खड़ी हुई है। तो आज जितना भी आप होर्डिंग्स पे देखते हो, आप इश्तिहारों पे देखते हो, टीवी पे देखते हो, ये सब आपको सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। तो जब हम सच्चाई को समझने की बात करते हैं, जब हम जागरूकता की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि आपका अपना अनुभव क्या है, आपके जीवन के संघर्ष में पिछले 10 सालों से क्या परिवर्तन आया है। क्या महंगाई कम हुई है? हुई है? क्या बेरोजगारी कम हुई है? क्या आप समझ रहे हैं कि ये सरकार 2 स्तर पर चल रही है? एक स्तर पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, और दूसरे स्तर पे इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे आपकी कमर तोड़ी जा रही है। चाहे नोटबंदी हो,
चाहे जीएसटी हो। आज रास्ते में एक जने आए, उन्होंने हमसे कहा कि उनका पूरा कारोबार जीएसटी की वजह से खत्म हो गया। चाहे बेरोजगारी की बात हो, एक और आए थे हमारे पास, एक लड़का आया, उनका नाम गुलशन था, आज ही इसी यात्रा में। और गुलशन ने हमें बताया कि अग्निवीर की परीक्षा 2 बार उन्होंने क्लियर की है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता। वो कह रहा था उलझन में है, जाना नहीं चाहता, क्योंकि 4 साल के लिए उनके पिताजी कहते कि तुम क्या करोगे जाके। तो आज जो सरकार निर्णय ले रही है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से हर स्तर पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो आपके खिलाफ लिए जा रहे हैं, गरीबों के खिलाफ लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति क्या कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे देश की संपत्ति उनको दी जा रही है। आप खुद इसका अनुभव कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये कहने आई हूँ कि आपकी जागरूकता आपको खुद बनानी पड़ेगी। आपको खुद अपने जीवन के अनुभव को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि ये सरकार पिछले 10 सालों से जो इस देश में चल रही है वो आपके खिलाफ काम कर रही है, गरीबों के खिलाफ काम कर रही है। इसीलिए जो ये न्याय यात्रा है और जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये आपके अधिकारों के पक्ष की यात्रा है। और ये सोचते हैं कि देश दलालों से बनता है। देश दलाल कभी दलाल नहीं बनाते, देश आप जैसे लोग बनाते हैं। ये मेरा आपके लिए मैसेज है। आपने अपने प्यार से मेरी बात सुनी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पहले बात करते हो तो पैसा आगामी ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पुलिस